जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी के सभी एग्ज़ामों में जो हिंदी आती है उसके प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, यदि प्रश्न नंबर 39 की बात की जाए तो दे रखा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में अवधी बोली को किस रूप में बोला जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं शुद्ध अवधी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी या फिर दक्षिणी अवधी। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा हमारा? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध अवधी कि लखनऊ क्षेत्र में जो बोली जाती है शुद्ध अवधी के रूप में बोली जाती है। ठीक है, बात की जाए प्रश्न नंबर 40 की, तो इसमें दे रखा है कि भाषा संबंधित कार्य भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मानव संसाधन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग या विदेश विभाग। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा भाषा संबंधित कार्य भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 41 की, तो ये चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ है। तो देखिए चा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर ए, तालु। ठीक है, ये बात की जाए मूर्धा से बोले हैं टा ठा ढा ढा ला। ठीक है, ओष्ठ से बोले जाते हैं पा फा पा भामा, कंठ से बोले जाते हैं का खा का घाड़ ला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु, चाचा। ठीक है, यदि बात की जाए का, गा, जा, फा ध्वनि किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध को छांटना है। ठीक है, अशुद्ध को छांटना है। कौन सा? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या फिर दायित्व। तो आप समझ गए होंगे क्या गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, मतलब सही है इसका, मतलब लिखा हुआ अशुद्ध जो है ऐतिहासिक गलत है, जो कि होता है ऐतिहासिक होता है। ठीक है, इसके सही उत्तर होता है ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 44 की बात की जाए तो निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध को छांटना है, अशुद्ध की पहचान करनी है, कौन सा है? तो शुश्रूषा, वेशभूषा या मनीषा। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए इसमें दो में डिफरेंट है, कौन सा सही हो जाएगा? ए या बी? आप बताएं कौन सा ठीक रहेगा। तो देखिए शुश्रूषा होता है ना, शुश्रूषा होता है, शुश्रूषा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात शुश्रूषा अशुद्ध है लिखा हुआ, जबकि होना चाहिए था शुश्रूषा, लिखा है शुश्रूषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो दे रखा है जो प्रत्यय धातु के अंत में लग जाते हैं वे कहलाते हैं क्या? कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक या सदृश्यवाचक तद्धित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं जो अंत में लगते हैं। ठीक, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं क्या? है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय, है ना, जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़कर एक विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अति उपसर्ग का अर्थ है
अधिक बाहुल्य, समीप्य और ये पीछे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अधिक या बाहुल्य, अति उपसर्ग का अर्थ है। ठीक है, यदि बात की जाए हमारे बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? भेद होते हैं 3, 2, 5 या 6। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3, जो कि होते हैं रूढ़, योग रूढ़, है ना, और यौगिक। ठीक, ये 3 होते हैं। आगत शब्द से संबंधित है विदेशी शब्द, देशी शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द। आगत क्या है बताएं आप? तो आगत शब्द से संबंधित है विदेशी शब्द। ठीक है, आगत। प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है शोकाकुल में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसमें दे रखा है शोकाकुल अर्थात शोक में कुल, शोक में कुल, शोकाकुल, है ना। तो किस में कुल मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? शोकाकुल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, शोकाकुल, है ना। यदि बात की कर्मधारय समास, इसमें विशेषता बताई जाती है कर्मधारय, जैसे महावीर, महान है जो वीर, है ना, विशेषता बता रही है वीर कैसा महान है। यदि बात की जाए अव्ययभाव समास की तो इसमें तो जैसे यथासंभव, है ना, ऐसे आ जाते हैं। बहुब्रीहि समास के तो आप जानते हैं जितने भी हमारी देवी देवताओं के नाम आते हैं सब इसी में आते हैं, जैसे लंबोदर, है ना। प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो क्या रखा? अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो अकाल में पीड़ित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अकाल से पीड़ित, है ना, अकाल में पीड़ित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक, प्रश्न नंबर 52 की बात की जाए तो मक्खन का तत्सम क्या होगा? माखन, माक्षण, माषण, माक्षण या मृक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मृक्षण। देखिए मृक्षण इसमें गलत मात्रा लगी है, ऐसा होता है मृक्षण, है ना, मृक्षण ये होता है मृक्षण। ठीक है, ये होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 53 की बात की जाए तो निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, स्याही या परिषद। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परिषद, इसमें स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए तो क्या रहेगा? आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणकारी, आदरणपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय। जब बोलते हैं ना आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर डी आदर से बनता है। ठीक है, आदरपूर्वक शब्द का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 55 की बात की जाए पीड़ित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। पीड़ित, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, हमारा विशेषण है। ठीक है ना, पीड़ित। प्रश्न नंबर 56 की बात की जाए तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, क्या है? तुलसी की कविता में मधुर्यता है, तुलसी की कविता मधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में मधुर्य है या तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तुलसी की कविता मधुर्य गुण प्रधान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए तो निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। ठीक है, वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसके सही होगा, तुम तो अपना करें, आप अपना काम करें, है ना। ठीक है, इसमें हो जाएगा आप अपना काम करें।
प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए तो 58वां प्रश्न कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होगा। क्या है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं रहती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। ये बात सत्य है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 की बात की जाए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होगा। क्या है? कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, या अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलसाना, अपने से बड़ा होकर क्रोध करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुलसाना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 की बात की जाए तो दे रखा है इसमें, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। क्या है? अंधा परंतु विवेकशील होना। देखिए कहीं ना कहीं ये तो गलती हो जाएगा, क्योंकि जो आँख का अंधा गांठ का पूरा होना, क्योंकि जो शब्द दे रखे होते हैं उससे आँख जैसे कि दे रखा आँख, तो ये तो होते ही नहीं है, क्योंकि आँख का मतलब इसमें दे रखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मूर्ख धनी। ठीक है, क्या होगा? मूर्ख धनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे छंद पर। ठीक है। दे रखा है, पल पल जिसके मैं पंत को दिखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। तो इस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मलिनी, है ना। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 की बात की जाए तो क्या रखा? अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा? क्या होगा उत्तर इसका? दोहा, सोरठा, रोला या बरबे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बरबे। प्रश्न नंबर 63 की बात की जाए, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो प्रयुक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लटानुप्रास, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, जब उपमा उपमान की जाए उपमा अलंकार होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 की बात की जाए, मैं सत्य कहता हूँ सखें सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें तो दिखाई दे रहा है जैसे कि मैं सत्य कहता हूँ सदा, मतलब यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, अर्थात वीर रस की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, वीर रस। प्रश्न नंबर 65 की बात की जाए, निम्नलिखित में से एक शब्द देवता का पर्याय है, कौन सा है? अल्केश, विद्युत, अनीक या ज्योतिषिक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, विबुध। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कीजिए, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यंजन, आराम या कल्पशाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन नंबर डी से सही हो जाएगा, कल्पशाला। प्रश्न नंबर 67 की बात की जाए तो क्या रखा है, सार्वजनिक विशेषण किसे कहते हैं? जिनसे समूह की हर एक वस्तु का बोध हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उन्हें सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या रखा है? तिमिर शब्द का विलोम है, क्या है? आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, आलोक। ठीक है, तिमिर का क्या है? आलोक।
प्रश्न नंबर 69 की बात की जाए, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए स्वयंसेवक शब्द का प्रयुक्त होगा? तो क्या होगा सही उत्तर? सबकी सेवा करने वाला नहीं, स्वयं की सेवा करने वाला ये भी नहीं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक कहलाता है। ठीक है, तो वैशाली की नगर वधू किसकी उपन्यास है? जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुरसेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर वैशाली के वरवधू उपन्यास है। ठीक है, अब हमारे चलते हैं क्या बोलते हैं गद्यांश पर। ठीक है, अब गद्यांश पढ़ेंगे सही से। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं पढ़ने में लग गया, विश्लेषण करने लगा इसका, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं उसके सीधे सीधे उत्तर आपको दिखा दूँगा। रोक रोक के आप देखना, इसे पढ़ना रोक रोक के। ठीक है, आप देख लेंगे इन्हें। ठीक है, रोक रोक कर देखेंगे आप, सबके उत्तर मिल जाएंगे आपको। जब इसमें पढ़ेंगे आप सबके सब उत्तर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, इसे दे रखा है क्या मेरा मन कभी कभी बैठ जाता था। वाक्य में का आशय है लेखक के मन में पछतावा होता था, लेखक का मन दुखी हो जाता था, लेखक को अपराध भाव की अनुभूति होती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, लेखक का मन दुखी हो जाता था। जब आप देखेंगे पैराग्राफ में तो उसमें सीधे सीधे रखा है। ठीक है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता था, वाक्य का आशय है, तो ये मैंने करा दिया, लेखक का मन दुखी हो जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 की बात की जाए तो 72 में क्या रखा है? कौन सी स्थिति चिंता का विषय है? व्यक्ति के गुणों की अपेक्षा और दोषों पर अधिक ध्यान देना, व्यक्ति के कर्मशीलता के प्रति अपेक्षा का भाव, व्यक्ति ईमानदारी की अपेक्षा, ये निठल्ले लोगों की सहायता? कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, व्यक्ति के गुणों की अपेक्षा दोषों पर अधिक ध्यान देना। और आप देख लेंगे क्या सही दे रखा उसमें। दे रखा महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है का अभिप्राय, विशाल सागर जलहीन हो गया, समुद्र का विस्तार सीमित हो गया, औद्योगिक समन्वय और सद्भावना लुप्त हो गई, भारत का जलनिधि रत्नहीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, आदर्शों का समन्वय और सद्भावना लुप्त हो गया। प्रश्न नंबर 74 की बात की जाए तो 74 में देखा, इस उथल पुथल से मैं देशवासियों के लिए संदेश है, ईमानदार और मेहनत से जीविका चलाना, झूठ और फरेब से नफरत करना, जीवन मूल्यों में आस्था रखना, या फिर देश की समृद्धि के लिए कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जीवन मूल्यों में आस्था रखना। ठीक है, आप देख लेंगे ऊपर दिखाई दे जाएगा। दे रखा गद्यांश का व्यर्थ शीर्षक है, समाज में व्यक्त अनैतिकता, महान महर्षियों का देश भारत, जीवन मूल्यों में आस्था, या निराशाजनक स्थिति और हमारा देश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जीवन मूल्यों में आस्था। तो इतना ही था आज का सेशन दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। ठीक है, और कमेंट करके बताएं आप इसमें। ठीक।